Oh yes, this is Chill Out Zone with Sana Humayun. Yes, it is a Tuesday night, 29 July 2025 और ये है सुकून की नई मंजिल. इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप ट्यून कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके अलावा आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों हमें सुन सकते हैं लाइव www.mirafm.com पर. Yes, it is a tarot night, so you can call me in and आप अपने सवालों के जवाब टैरो के जरिए बिल्कुल ले सकते हैं. But the Mercury retrograde is still going on and seriously everybody is feeling down. Technology glitches आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लॉसेस आ रहे हैं, लोगों के नुकसान आ रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ अभी नज़र नहीं आ रही हैं. ज़िंदगी ऐसे लग रहा है कि ऑन होल्ड पर चल रही है. बट यू नो 2 more days to go and let's see, let the magic begin in the month of August right after this Mercury retrograde. ये वाला retrograde थोड़ा ज़्यादा डाउनर था. पिछले साल के retrogrades बहुत तकलीफ दे थे. इससे पिछला वाला जो मर्करी रेट्रोग्रेड आया है आई थिंक मार्च में, वो भी काफ़ी पेनफुल था. बट आई थिंक दिस इज़ द फाइनली वो कहते हैं ना, जब हाथी निकल जाता है उसकी पूंछल रह जाती है, तो वो जो पूंछ भी है ना वो थोड़ी सी रह गई है, और वो जो थोड़ी सी है वो ही काफ़ी तंग कर रही है. बट एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट इज़ येट टू कम. एज यूजुअल गाने मेरे पास खूबसूरत तरीन गाने, और जो अगला गाना मेरे पास क्यू लिस्ट में है ना, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू दैट वन. सो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. यस, कॉलिंग नंबर है हमारा 021-111-637-236. Yes, it is 021-111 मेरा FM 0211111 और मेरा FM 637-236. वाओ, आई लाइक इट. अच्छा जी, तो गाने से शुरुआत करते हैं अपनी, और फिर उसके बाद आपको ये मैसेजेस का इंतज़ार भी करते हैं. मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और मैसेजेस के थ्रू भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं. Let's go for the beautiful song by Nusrat Fateh Ali Khan, मैं यार केड़ा. Chill Out Zone with Sana Humayun, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल. कहने को तो वो क्या है कि एक बात आप you have to fake it to make it. And yes, I do have a call. 021-111-637-236. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से लुबना बात कर रही हूँ. जी लुबना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सना भी ठीक हूँ. आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. लुबना, तुम्हारे फोन का ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है मुझे लग रहा है. बस मेरे साथ ही मेरे फोन ने खत्म हो जाना है, पर इसके मसले ने खत्म नहीं होना. अल्लाह ना करे. कैसी बातें कर रही हो? कहाँ फोन और कहाँ तुम. इंसानी जान बहुत कीमती है, इन छोटी-मोटी चीजों से बहुत ज्यादा कीमती है. नेटवर्क का भी इशू है, और फिर इस टाइम मैं कमरे में मौजूद हूँ, इस वजह से सिग्नल थोड़े और कम यहाँ पहुँच रहे हैं. थोड़ा मोबाइल का भी इशू है. अच्छा, तो जल्दी से कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ लो, क्योंकि ज्यादा हमारी बात नहीं हो पाएगी. आज टैरो नाइट नहीं किया आपने? आज टैरो नाइट है ना. टैरो नाइट है तो फिर मैं अपनी मदर का पूछ लूं. मदर का ही पूछना. अच्छा, और क्योंकि मैंने गायबाना रीडिंग्स करना बंद कर दी है. मसला डिस्कस किया था और आपने मुझे बताया भी था. हाँ, तो आपने बोला था कि उनको ना शायद कोई परेशानी है या कोई स्ट्रेस है, तो मैंने उनसे पूरी बात की डिटेल में टॉपिक पे. अच्छा. तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन उनके साथ ये मसला हुआ, तो बेसिक उस दिन उन्होंने कोई चीज थी कब्रिस्तान में जिसके साथ उनका पाँव टच हुआ था. हाँ. हेलो जी लुबना बोलिए. तो उन्होंने बोला कि वो थी और उनके साथ 2 लेडीज और थी. अच्छा. तो उनको कोई छोटी सी मटकी मिली थी जिसके अंदर आई थिंक कुछ कलेजी वगैरह थी सूखी हुई, और एक पुतला था जिसके अंदर पिने दबोची हुई थी या कुछ ऐसा कोई अजीब सी चीजें थी. अच्छा. जब उन्होंने वो मटका खाली किया, हाँ. उसके बाद वो बोलती मेरी हालत जो है ना वो खराब होना शुरू हो गई.
तो क्या आप बता सकते हैं कि बेसिक क्या कोई ऐसा चक्कर हुआ या ये हमारा वहम है? तो भला भाई पहले मैं कॉल आपकी अम्मा से, डिस्कनेक्ट करती हूँ, फिर आप मुझे बताएं। अच्छा नहीं नहीं फोन पे ही रहो, फिर मुझे अगर कुछ और भी पूछना पड़ा तो। अच्छा जी, तो ये तो नॉट गुड एनर्जी, आई एम नॉट सेंसिंग अ वेरी गुड वाइब। और बिल्कुल उस मटके में जो था वो कुछ अच्छा नहीं था, बिल्कुल किसी की तबाही का उसके अंदर सामान था। और बिल्कुल उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। और वो जो मेरे ख्याल से जिस इंसान के लिए किया गया था, किसी औरत ने मेरे ख्याल से अपने शौहर के लिए किया होगा या किसी मर्द के लिए किया होगा, तो वो उसका जो भार है ना, वो आपकी अम्मी हुजूर पर आ रहा है। एंड शी शुडंट हैव डन दैट, या शी शुडंट हैव टच्ड इट। अब इसका हल क्या हो सकता है, ठीक है ना, उसका उसका कोई उसकी कोई काला साया है, उसकी कोई वो है, क्योंकि उस मटके का जो मकसद था वो मकसद ये था कि जो भी इंसान है वो उसकी कमर टूट जाए, बोझ से या पैसे से, या थोड़ा सा तबाही वाला सिस्टम था। हो सकता है किसी ने अपने मियाँ के ऊपर किया हो कि ये बस घर घर के काम करे और बस घर की जिम्मेदारियां उठाए और बाहर कभी ना करे, या अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब आपकी अम्मी के लिए उसके बाद जो है ना, यस 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 यस, आपकी अम्मी के ऊपर उसके बाद से कुछ 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 गलत चीज़ हुई है, और उसका उसके अंदर जो चीज़ अच्छी थी वो जो अच्छी नहीं थी उसका असर हो गया। अब आप इसका हल क्या कर सकती हैं? अब इसका हल ये कर सकती हैं कि नमाज पढ़ें और चारों कुल पढ़ें, और जो भी वो जो बैड एनर्जीज होती हैं या बैड साए होते हैं या काला जादू से रिलेटेड जो भी मंजिल होती है या जो भी सूरतें होती हैं, जितनी आयात पढ़ सकती हैं अपने ऊपर, अपने घर पर, अपनी उसके ऊपर कम से कम 40 दिन तक इसको करें। और अगर उसके बाद भी कोई अफाका ना हो तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड सी समवन जिनके पास इस तरह की नॉलेज हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स, यस इट वाज समथिंग, और उसका जो ब्लैक एनर्जी थी वो इनको भी तंग करेगी, अब करेगी। लेकिन बिल्कुल वो जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आई एम अ पर्सन जो कि आई एम अ पर्सन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जो मैं कहती हूँ कि मौत के सिवा अल्लाह ने हर मसले का हल इस दुनिया में रखा है। वो तो कलौंजी में भी रखा है ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा मसला हो, कलौंजी वार लें, कलौंजी से कुछ करें, कोई दम दरूद करें, कोई टोटका करें, कोई अपने हिसाब से कुछ लगाएं कि, और अगर आपको कोई इस तरह का ऑथेंटिक इंसान मिलता है सो गो फॉर इट। आई एम गोना गो फॉर अ ब्रेक एंड देन वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन। यस इट इज द टैरो नाइट, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। Oh yes, this is me, सना हुमायूं, चिल आउट जोन। और अभी आज हम कर रहे हैं टैरो नाइट, और मैसेजेस के ज़रिए भी आप अपने सवालात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ 021-111-637-236 इज अ कॉलिंग नंबर। अच्छा जी, आज हम बात क्या कर रहे हैं? आज हम वैसे तो टैरो नाइट पर मैं कोई टॉपिक नहीं रखती हूँ, बट लेट मी टॉक अबाउट समथिंग यू नो। हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं और नए लोग भी आ जाते हैं और पुराने लोग भी आते हैं। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज दिस मर्करी रेट्रोग्रेड इज हिटिंग वेरी हार्ड ऑन ऑल ऑफ अस। वाई? बिकॉज ये वाला जो साल है 2025 का, लोगों को अभी तक समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज अ ईयर ऑफ कंप्लीशन जो आपके 22 साल का कारमा रिलीज कर रहा है। एंड आई डू हैव अ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? माल रोड से, अनारकली से बात कर रहा हूँ। इस वक्त माल रोड पे खड़ा हो गया हमसे। ओह वाह, कमला सना बेटी से बात कर रहे हैं हम यार। थैंक यू। नाम बताइएगा अपना प्लीज। नाम अब्दुल गफूर बंदेगा। अच्छा, आप लाहौर से हैं? नहीं, मैं हूँ तो वैसे कराची से, मगर अभी लाहौर में हूँ। अच्छा, चलें जी। क्या मसरूफियात हैं, क्या करने गए हैं? गोला गंडा खाने गए हैं वहाँ पर? है वो यहाँ पे शॉप है अपनी, इम्पोर्टेड काम करते हैं हम। अच्छा, चलें, गुड है। तो आज है टैरो नाइट।
कहना चाहेंगे अच्छा। आप? नहीं, आज सीधे नहीं कहेंगे, आपने उस दिन जो बताया था वो सही था। क्या? वो जो आपने कहा वही जहाँ जहाँ आपका शक है, आपने कहा ना, हाँ, तो फिर वो मैंने दामाद से बात की थी, आपने सही कहा था। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था बेटा, गलत थोड़ी बोला आपने। अच्छा, चलिए जी, तो आज किसका पता पूछना है आपने मुझसे? आज नहीं, क्या क्या पूछूंगा, कोई भी नहीं। मैंने बोला चलो काफी टाइम हो गया, हम्म। बच्चे से हमारी सलाम दुआ नहीं हुई, सना बेटा तो सलाम दुआ कर लेंगे। अच्छा, चले फिर आज मैं ठीक आपसे है, एक सवाल अल्लाह पूछती हूँ। हाफिज। ओके, चलें जी, अल्लाह हाफिज। अब्दुल गफूर साहब बड़े ही समझदार इंसान है। एक दफ़ा मैंने इनको क्या समझाया है कि आपने बस ये जो है रेलिवेंट बातें करें, तो वो अब तो कोई बात ही नहीं करते, रेलिवेंस तो रह ही नहीं गई है ना जिंदगी में। अच्छा जी, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस होल ईयर डायनामिक। 2025 का जो साल है वो है, इट्स अ ईयर ऑफ कंप्लीशन। और इस साल के जो मर्करी रेट्रोग्रेड्स आ रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ जो है वो पास्ट की तरफ जा रही है। पास्ट पीपल कैन रिटर्न। वैसे मेरी जिंदगी में तो कोई पास्ट पर्सन इस बार वापस नहीं आया, बिकॉज आई थिंक आई हैव लर्न माई लेसन्स। बट एनीवेज, पास्ट अपॉर्चुनिटीज, आपका पास्ट बिलीफ सिस्टम, इवन इस साल आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होगा। आपकी, कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन तक हिल जाएगी, सर के ऊपर जो आसमान होगा वो तक हिलेगा, एंड यू वुड बी डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। और होपफुली जो मैं रेट्रोग्रेड से पहले जो लोगों के एटीट्यूड्स देख रही थी, उस पर मैं कहीं ना कहीं चेंजेस देख रही हूँ कि लोग पहले से डिफरेंटली सोच रहे हैं, पहले से लोग डिफरेंट अप्रोच करना चाह रहे हैं। इफ़ दे हैव बिन नॉट डूइंग समथिंग, तो दे आर ट्राइंग कि वो कुछ कर लें नया, और लोगों पर असर हो रहा है। इस साल मैं ये देख रही हूँ कि जो भी चीज़, अगर आपको कोई बात मैं किसी को कहती हूँ, तो और सालों के मुताबिक इस साल मैं देख रही हूँ कि लोगों का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहतर हो रहा है। लोग बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एंड पीपल आर रियली इनटू दिस चेंज। और चाहे आप चेंज के खिलाफ हों, चाहे आप चेंज आसानी से, क्योंकि चेंज आसानी से तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, except me, because Geminis are like adaptable and they love changes, they hate routine actually, but otherwise बाकी दुनिया का कोई इंसान जो है वो अपनी रूटीन से, अपने कंफर्ट जोन से हटना पसंद नहीं करता है। और इस साल आपने ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इस साल आपके पास कुछ अजीब अजीब से चैलेंजेस आए होंगे, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ना, एक सेब आके सर के ऊपर गिर गया। सो यस, आई डू हैव अ कॉलर विद मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रकीब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, नाम दोबारा बताइएगा मुझे। रकीब। अच्छा, रकीब, हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मुझे याद है। नाम ही आपका इतना डिफरेंट है कि कोई दूसरा इस नाम का मौजूद ही नहीं है जिंदगी में। अच्छा जी, कुछ पूछना चाहेंगे मेरे टैरो से? जी जी, अभी मैंने ये पूछना था मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, सॉरी 8 साल पूरे होने वाले हैं। अच्छा। तो अभी तक तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी कोई नहीं दी। अच्छा। एक तो मुझे ये पूछना है, तो दूसरा मेरे कारोबारी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। एक एक सवाल करके ना, एक वक्त में एक सवाल पे फोकस करें, ठीक है? पहले एक सवाल का जवाब निकाल लेते। मेरी बात सुने। हेलो जी जी, आप मुझे प्लीज ये बताते, फिर दोबारा मेरी कॉल नहीं मिलनी। सिर्फ 2 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है सिर्फ। तो आपने कॉल बंद करनी है, फिर जवाब सुनेंगे आप? ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरा कारोबारी मसाइल बहुत ज्यादा है, तो ये मुझे बता दें ये क्यों है। बस सेलमैनिंग का काम है मेरा। किसका काम है? सेलमैनिंग का काम है, रबड़ सेलमैन का। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये थे रकीब, और ये कह रहे हैं कि इनकी औलाद नहीं है। इनकी औलाद क्यों नहीं है? देयर इज समथिंग अनहेल्दी इन देयर लाइव्स। दोनों मियाँ बीवी की एनर्जीज जो हैं आर नॉट रियली 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 हेल्दी, और कुछ बॉडी इश्यूज हैं, कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, और आई थिंक रकीब की तरफ से। So Rakib, you gotta need to check
फिजिशियन से, डॉक्टर से जाके टेस्ट वगैरह करवाइए, व्हाट दे से. आई थिंक दिस इज मोर लाइक माय कार्ड्स आर सेइंग वेरी बैड थिंग. अच्छा, एनीवेज आपके काम का जो मसला मसाइल है, बिल्कुल काम का मसला मसाइल मुझे बहुत शदीद डाउनर में नज़र आ रहा है, और वो इट्स नॉट गोइंग गुड, इट वाज नॉट हैपनिंग वेल, और आई थिंक काफ़ी अरसे से आप इस तगोदो में हैं, बट इट इज़ नॉट डूइंग वेल. तो बात यह है कि थोड़ी सी वो क्या है कि अपनी कुछ वो क्या है, विजडम समझते हैं आप, जो दिल की रोशनी होती है, तो ज़रा रोशनी डालें कि जो काम आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, इज़ दैट ऑल दैट यू वांट टू डू योर होल लाइफ, या कोई काम तो ज़िंदगी में ऐसा है कि जिसको आप दिल से करना चाहते हैं. क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं ना, ये एक नौकरी है, और नौकरी में आपको तनख्वाह तो मिल जाती है लेकिन खुशी नहीं मिल रही है. तो कोई ऐसा काम जिसमें आपके दिल की खुशी शामिल हो, अगर वो काम आप करें शौक से, तो उसमें मुझे आपकी बेहतरी नज़र आ रही है. लेकिन इस काम में मुझे थोड़े से मसाइल अभी नज़र आ रहे हैं, और एक हफ्ता और इंतज़ार कर लें, ज़रा रेट्रोग्रेड गुजरने दें, फिर देखें अगर कोई बेहतरी आती है. दिल लगा के काम करें. आपका दिल विल लग नहीं रहा, बस वो क्या है कि बस काम ही कर रहे हैं, तो ऐसे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं. वो क्या है कि यही मैं बात अभी कहने वाली थी कि 2025 इज़ द ईयर कि जिसमें अब आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए जी रहे हैं, तो अब आप ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे, यू नो. और अगर आप सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं, तो अब वो खाना आपको सिर्फ बीमारी देगा, सेहत नहीं देगा. और अगर आप अभी तक सिर्फ पैसा इसलिए कमा रहे थे कि आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, तो सॉरी, अब आपको पैसा भी नहीं मिलेगा. और अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं, या ऐसी किसी ज़िंदगी में हैं, और ऐसे किसी डायनामिक में हैं कि जिसमें आपको लगता है कि बस ऐसे चल जाएगा, तो भाई साहब, हूण इंजन नहीं चलेगा. अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो साल है कि वो जिसको कहते हैं ना, खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है. अल्लाह ने हमें यहाँ पर ज़िंदगी में ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं भेजा. ये मैं पिछले 15 साल से लोगों को कह रही हूँ कि यार, ज़िंदगी में दिल लगा के जियो, हर लम्हे में जिंदगी डाल के जियो. ऐसे मरे हुए, धसे हुए, जले हुए, कटे हुए लोग मिलते हैं कि किस्म से लोगों को मुंह लगाने को दिल नहीं चाहता. ऑन अ वेरी वेरी ऑनेस्ट नोट, क्योंकि लोगों में जिंदगी नहीं है, एफर्ट नहीं है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी नहीं है. लोगों में वो जिंदा दिली खत्म होती जा रही है. बस ठीक है, काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, है ना. पैसा कमा रहे हैं तो बस पैसे ही कमा रहे हैं, जस्ट गोइंग विद द डे एंड जस्ट हैपनिंग. एंड एक किसान के घर में पैदा हो गए हैं तो बस किसान ही बन जाएंगे, डॉक्टर के घर में पैदा हो गए तो डॉक्टर ही बन जाएंगे. बस ठीक है, जिस शादी में फंस गए हैं, टॉक्सिक है तो टॉक्सिक ही चलती रहेगी. नो डूड, इट्स नॉट गोना डू लाइक दैट. ये मैंने साल के शुरू होते ही, अगर आप मेरा शो सुने, तो मैंने जिस शो में 2025 का पूरा कट्ठा चट्ठा खोला था ना, ये बात मैंने उसी शो में बता दी थी कि अब ऐसे नहीं चलेगा. तो अगर आप सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई साहब, रकीब क्या, हबीब को भी कुछ नहीं मिलने वाला. तो अब आपको काम के अंदर अपना मकसद डालना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा. खुशी से काम करेंगे तो काम में मज़ा आएगा. अगर नहीं करेंगे, मोहब्बत के साथ जब तक रिश्ता नहीं चलाएंगे, उस शादी में, उन रिश्तों में मज़ा नहीं आएगा. वो बोझ बन जाएंगे, और वो बोझ आपको बहुत ज़्यादा डाउनर पे लेकर जा रहे हैं. सो ऐसा कोई भी डायनामिक, कोई भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ कि जिसमें आपका दिल खुश नहीं है लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं, जिस तरह से हम करते हैं, हमारी आदत है. हम काम पे बैठे हुए, लेकिन हम काम करने का हमारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी हम बैठे हुए क्योंकि हमें आखिर महीने में सैलरी चाहिए होती है. खुदारा ऐसा ना करें. मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं वो लोग जो अपने काम से मोहब्बत नहीं करते, जो अपने घर वालों की जिम्मेदारियां सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है. उसमें कोई मोहब्बत नहीं है, उसमें कोई चाशनी नहीं है, उसमें कोई उन्स नहीं है. तो ऐसे तमाम मर्द हजरात जो बस पैसा कमा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का, तो बरकत ख़त्म हो जाएगी ऐसे पैसे में. अच्छा जी, तो आगे गाना बड़ा ही हसीन. चले जी, अपना मूड अच्छा करते हैं और आपको गाना सुनाते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी. मंजिल. और वैसे तो कहा जाता है कि सुकून आपको मिलता है तो अपने ही अंदर मिलता है, वरना दुनिया में कहीं आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून बाजार में मिलने की शय तो है नहीं. यू हैव टू अचीव द पीस विद इन यू. खुशियाँ लोग बाहर ढूंढते हैं और बहुत ही निकम्मा काम करते हैं, क्योंकि खुशियाँ बाहर बहुत वक्ती मिलती हैं. आप कोई नया जूता देख कर एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वो नए जूते पहनने की खुशी शायद एक दिन की रह जाती है, क्योंकि अगले दिन वो जूता फिर पुराना हो जाता है. नए
कपड़ों की खुशी बहुत अच्छी होती है, ओए नए कपड़े पहनने एक्साइटमेंट होती है, किसी नई जगह पे जाए, मगर ये खुशियाँ ना बड़ी टेम्परेरी सी हैं, थोड़ी देर में ये नई पुरानी हो जाती हैं। वो क्या है कि खुशी वो होती है जो पायदार होनी चाहिए। और मैंने जब अपना मेरा एफएम का पहला शो किया था, तो मुझे आज भी याद है कि मैं सच्ची खुशी लेके बैठ गई थी। मेरे दोस्त मेरे को बड़ा हंसे थे वैसे कि हो तुम्हें यही टॉपिक मिला था जिंदगी में, तुमने कोई शो करना था तो तुम सच्ची खुशी लेके बैठ गई थी। एंड पीपल वर लाफिंग ऑन मी, बट ऑनेस्टली वो पहला दिन था कि जब मुझे भी वाकई खुशी की तलाश थी, क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द रेडियो। लेकिन जब मैं उस दिन रेडियो पर बैठी ना, तो द हैप्पीनेस एंड द एक्साइटमेंट वॉज गॉन एंड द फियर वॉज देयर कि ये मैं कहाँ आके बैठ गई हूँ, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो खुशी की बात नहीं है। शुरू में हमें लगता है ना कि हमें दिखाया जाता है, सब्ज बाग दिखा दिखा के हमें दूर से पुकारा जाता है और बुला लिया जाता है, तो थोड़ी देर के बाद जाके हमें पता चलता है ये तो वो खुशियाँ नहीं थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सो वेट फॉर दैट मोमेंट। अगस्त में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आने वाले हैं। माइट भी, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि somebody you are looking for, कि जिसको आप देख रहे हैं एज अ खुशी कि ये मेरी खुशी हो सकती है, दिस इज़ वेयर आई कैन गो, आपको अगस्त में जाके पता चलेगा कि माइट बी ही इज़ नॉट द वन, दिस इज़ नॉट द प्लेस, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनी, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। सो अभी अगस्त के महीने में भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि विच आर गोइंग टू बी योर आई ओपनर। वेल लेट्स सी। मैं टैरो रीडिंग चल रही है बिल्कुल, और कॉल भी कर सकते हैं हम 02111637236, and yes you can send me your messages on 4471। और आमना कह रही हैं tell me about my career and love life 19th February 2007। अच्छा जी, आमना का मैसेज आया है। आमना, आपका करियर तो बढ़ गया है, nothing is happening, but wait on, रेट्रोग्रेड चल रहा है। मैं फिर कह रही हूँ 2 दिन रह गए हैं। अगर आप अपनी करियर को पुरानी किसी अप्रोच से देख रही हैं या किसी और पर रिलायंस करके करियर को देख रही हैं, तो प्लीज़ किसी के और के ऊपर एतबार करके मत करें। अपनी सोच बदलें, आपका करियर जो है वो कहीं फंस गया है। आई थिंक देयर इज़ समबडी जो कि आपको हेल्प कर सकता है, और वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। तो कौन है वो ऐसा इंसान जो आपको हेल्प आउट कर सकता है और इस करियर के हवाले से आपको एक अच्छे करियर की तरफ लेकर जा सकता है? देयर इज समवन हु कैन हेल्प यू। अच्छा जी, लव लाइफ क्या चल रही है? लव लाइफ ये कह रही है कि कुछ नया तो होने वाला है, कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है, और शायद वो आ चुका है या अभी आना है उसने। बादल छटेंगे तो वो चेहरा सामने आ जाएगा आपके, या फिर कोई है जिसके तरफ आपको यूनिवर्स जो है वो इशारा कर रही है। तो जरा देखिएगा क्या चल रहा है। या देयर इज समवन कमिंग अप along with the satisfaction, with the happiness and all that। शादी वादी मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है शादी की तरफ मामला चला जाए, बट लेट्स सी। मुझे कोई नजर आ रहा है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। आप ही मैं नादरा मुश्ताक, आप ही मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी और मैं मक्का मदीना जा सकूँगी। अच्छा जी, अभी मैंने देखो नादरा कितनी प्यारी बात कही है कि ज़िंदगी में खुशियों का इंतज़ार अगर करते रहोगे तो कभी नहीं आएंगी। अगर मुझसे पूछोगे ना तो ऐसी खुशियाँ कभी नहीं आती, क्योंकि खुशी कभी भी बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। खुशियाँ अंदर से आती हैं, और खुश रहने के लिए आपको ना बस जो है ना बस उसी में कहीं ना कहीं अपनी ज़ात में से खुशी ढूंढनी पड़ती है। घर के अंदर भी वो कहते हैं, लोग कहते हैं हाँ ये काम कर लिया करो ना, खाना बना लिया करो ना, ये कर लिया करो ना। इनसे खुशियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये काम है। ये इनसे आपको मेंटली पीस मिल जाता है, मेडिटेशन मिल जाती है, आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो खाना पकाएंगे तो खुशी से अच्छा बनेगा, और अगर आप खुश नहीं हैं, सिर्फ खाना पका रहे हैं क्योंकि आप बस खाना पकाना आपकी जिम्मेदारी है, तो वो खुशी नहीं आएगी। खुशी के लिए ना योगा करें, खुशी के लिए हैप्पी हार्मोन्स जो आपके माइंड में होते हैं ना, उन हार्मोन्स को हिलाना ज़रूरी है। खुशी के लिए डांस करें, 5-10 मिनट 15 मिनट ना कोई अपनी पसंद का गाना लगा के कमरा बंद करके ना अपने लिए वो 15 मिनट गुजारोगी, तुम देखना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। थोड़ा सा वो बोझ ना कि हाय मैं डांस करूँगी तो कोई देख ना ले, हाय, तो वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, और इंसान को ना अपने आप को थोड़ा आज़ाद करना पड़ता है। और मैं मक्का मदीना कब जाऊँगी?
मेहनत तो आप काफ़ी कर रही हैं जाने की, और आपको उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है, बट आई थिंक कि पैसों की वजह से किसी ने इसको स्पॉन्सर करना है, और जिसने इसको स्पॉन्सर करना है उसकी तरफ से थोड़ा सा पैसों का डिले आ रहा है। तो मुझे आप जाती हुई नज़र आ रही हैं, माइट भी अगले 2-3 महीनों में, 2-4 महीने सब्र कर लीजिए, मुझे आप नज़र आ रही हैं। उम्मीद तो आपकी, हाँ 2 महीने बाद आपकी मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है जाने की। 2 महीने बाद आप जा नहीं रही, लेकिन मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि 2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जा रही हैं कहाँ, कब जा रही हैं और कैसे जा रही हैं। अच्छा जी, ज़माना तो बहुत नाजुक हो गया है, तो क्या किया जाए, हमें ही मजबूत होना पड़ेगा। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। ये है सुकून की नई मंजिल, और बिल्कुल हम क्लेम तो कर रहे हैं सुकून की नई मंजिल। क्या वाकई लोगों को सुकून मिलता है किसी से बात करके? क्या वाकई किसी का चेहरा देखकर इंसान को खुशी मिलती है? क्या वाकई कोई इंसान ऐसा है कि जिसके होने से इंसान को खुशियों की ज़मानत महसूस होती है? या कोई अपने होते हैं साथ, तो जाहिर सी बात है ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है कि जब इंसान अपनों के साथ होता है, खुशी में होता है, अच्छे वक्त में होता है, अच्छा खा रहा होता है, अच्छा पी रहा होता है, अच्छा पहन रहा होता है, तो इन चीज़ों से भी खुशियाँ मिलती हैं। अच्छा, वैसे नादरा ने मुझसे पूछा था कि मेरी खुशियाँ कब आएंगी? खुशियाँ आपकी आ रही हैं, और वो खुशियाँ आ रही हैं आपको कोई जन्मों जन्मों का रूह का साथी मिल जाएगा जब, तो खुशियाँ आ रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है। आई थिंक कोई कुछ खोया है आपने ऐसा कि जिसके खो जाने से आपकी खुशी जो है दब गई है, और कोई बहुत लॉन्ग टर्म साथ था जो आपको ऐसे लग रहा है कि आई थिंक देयर वाज अ लॉस, जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ मांद पड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा अपनी तरह रूहानी तरबियत के ऊपर ध्यान दें, और मेरे ख्याल से आई थिंक ये जो आप मक्का मदीना जाने की बात कर रही हैं, ये आपकी उसी कड़ी का सिलसिला है। बट क्या कहते हैं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, ज़रा नम हो लेने दे साकी, ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है ना, समथिंग लाइक। अच्छा, मेरे शेरों की जो आगे पीछे थोड़े अल्फाज है ना, वो आगे पीछे हो जाते हैं, बट वो क्या है कि मैं मतलब समझा देती हूँ। अच्छा जी, तो क्या करें, हम कर रहे हैं टैरो नाइट, और इसके साथ साथ मैं इस साल की थोड़ी सी अफादियत और इस साल के जो इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ। 021-111-637-236 इज़ अ कॉलिंग नंबर, और बिल्कुल आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, अपना टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वैसे अभी ना ये 1-2 दिन ऐसे हैं कि अभी किसी काम में दिल नहीं लग रहा, एक्चुअली मेरा भी नहीं दिल चाह रहा, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। दिल चाहता है कि बस कुछ ना करें और बस चिल करते रहें और बैठे रहें, तो कुछ ना करें यार। समटाइम्स इट्स ओके नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट रेस्ट, रिलैक्स एंड रेजुविनेट वन फाइन डे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आई डू हैव अ कॉलर। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा अपना। लुबना, कराची से। फर्स्ट कॉल भी मैंने की थी अपनी मदर के बारे में पूछने के लिए। जी लुबना, बिल्कुल मैंने जवाब दिया, और आपने सुन लिया? बिल्कुल मैंने सुन लिया जवाब। अब मैं जरा अपने हस्बैंड के बारे में पूछ सकती हूँ, परमिशन है? किन के बारे में? अपने हस्बैंड के बारे में। अच्छा, हाँ हाँ पूछो। मैंने आपको अपना मसला डिस्कस किया था पहले कि हमारा घर सेल नहीं हो रहा। हाँ तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बात तो हो गई है तकरीबन। अच्छा। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता सकती हैं कि आगे जैसे जब इनकी पेमेंट हाफ हो जाएगी, तो क्या मेरे शौहर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो क्या उनके लिए बेहतर होगा, या हमारा जो इरादा है शहर को छोड़ के अपने जो है ना मेरी मदर के जो शहर है पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाने का, तो क्या हमारे लिए वहाँ जाना बेहतर होगा? अच्छा, अभी आप कौन सी जगह पर हैं? मैं इस टाइम कराची में हूँ। अच्छा, तो पहले ये देखते हैं कि आपके पहला सवाल ये बनता है कि आप अगर कराची में आपके हस्बैंड को बिजनेस करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है? सही होगा। अच्छा, कराची में बिजनेस कर रहे हैं, उसका मुझे रिजल्ट अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। आपको अल्लाह की मदद काफ़ी अच्छी उसमें मदद आ रही है, और आपके हस्बैंड की भी काफ़ी अच्छी मुझे वहाँ पर आमदनी नज़र आ रही है। और अगर आप पिंडी या इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आपको मज़ा तो आएगा, लाइक आपकी अम्मी जान को मज़ा आएगा, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में यह है कि आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ।
फ्रॉम द जीरो। और थोड़ा सा मुझे ये कि शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर मुझे गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे अच्छा दोनों में एक फ़र्क है, ठीक है, मैं वो फ़र्क आपको समझा देती हूँ। कराची में ये कि कुछ अभी काम आप शुरू कर सकते हैं और उसका एकदम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा कि वो सब कुछ हो गया, लेकिन आगे जाकर आपको उसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिंडी में, इस्लामाबाद में जो आप कह रही हैं वो ऑप्शन है, वो शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ी मुश्किल है, पैसे को थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा और बीच में एक टाइम आएगा कि आपको ऐसे लगेगा शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर एकदम से कुछ अच्छा होगा और फिर गाड़ी आपकी उड़ने लग जाएगी। एक और क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ कीजिए। मेरा सबसे छोटा बेटा है, तकरीबन 1.5 साल का है। अच्छा। और ये तकरीबन पिछले 6-7 महीने से मुसलसल बीमार ही चल रहा है। यहाँ तक कि इसके चलने की उम्र है इस टाइम और ये चल भी नहीं पाता है, यहाँ तक कि सही से बैठ भी नहीं सकता वीकनेस की वजह से। तो क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि क्या इसका रिकवर होने का वो है? थोड़ा सा आपके बेटे की ना विल पावर, जो मेंटल पावर है ना, वो वीक मुझे नजर आ रही है। मेंटली योर चाइल्ड इज वेरी वीक। उसके अंदर वो जो एक नॉर्मल बच्चों वाली एक कैपेसिटी होती है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। आई थिंक ही नीड्स सम मेडिकल हेल्प। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल इसके बाद मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, विच इज लाइक जस्टिन बीबर, इंटेंशंस। मेरे टैरो के जरिए पूछ सकते हैं और मेरा कॉलिंग नंबर है 021-111-637-236 एंड यस थ्रू मैसेजेस भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मैसेजेस करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। चलिए जनाब, इसी के साथ जो हम बातें कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। वेल आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉट, मैं तो खुद भूल गई हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। मेरा दिमागी हालत भी खत्म हो चुकी है। आई थिंक दिस टाइम मगरी रेट्रोग्रेड इज गेटिंग रियली हेवी ऑन मी एज वेल। मेरा भी कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, किसी की शक्ल देखने को दिल नहीं चाह रहा और किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है कि कोई ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ कोई ना हो, कोई भी ना हो और कुछ भी ना हो और कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन ऐसी तो कोई जगह नहीं। वैसे तो कहते हैं, वैसे लोग, मजे की बात है, लोग कंप्लेन करते हैं हाय हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है। दुनिया में एक ऐसी जगह ढूंढने चले जाओ कि जहां पर आप अकेले हो, मुझे तो नहीं मिली कभी आज तक। मैं हमेशा अपना मैट उठा के जब योगा करने इस्लामाबाद में इसलिए शिफ्ट हुई थी कि ओहो यहाँ नेचर है और यहाँ मैं योगा करूंगी आराम से, तो इसीलिए मेरे शिफ्ट होने का रीजन ही यहाँ पर ये था कि यहाँ पर तो मैं कहीं भी जाके योगा कर सकती हूँ। और इस्लामाबाद में जब मैं कहीं भी जाती थी योगा करने तो कोई ऐसी जगह मुझे नहीं मिली जहाँ कोई ना हो। और अगर कभी 5-10 मिनट के लिए ऐसा लगा कि हो यहाँ कोई नहीं, जैसे ही मेडिटेशन के बाद आंखें खोली तो कोई ना कोई साथ होता ही था और देख रहा होता कि ये औरत अकेली यहाँ क्या कर रही है। वैसे हम इतना रोते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन वही बात है कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ज़िंदगी में 1000 मुसीबतें हैं, हमारे साथ 1000 सोचें हैं, हमारे साथ 1000 फिक्रें हैं, हमारे साथ 1000 परेशानियां और हमारे पास 1000 ही जिम्मेदारियां हैं। और फिर ये ज़िंदगी का बोझ, और फिर खुश भी रहना हमने पुरसुकून भी रहना, फिर हमने सेल्फ लव भी रखना, फिर हमने हेल्दी भी रहना, अपनी स्किन भी अच्छी रखनी है, फिर हमने अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, फिर हमने अच्छी गाड़ी भी रखनी है, हमने अच्छा मोबाइल भी रखना है, फिर हमने अच्छे घर में भी रहना है और फिर घर को भी साफ रखना है और फिर रोजाना हमने इसी काम को मेंटेन रखना है। लगता है कि ये जिंदगी एक मंडेन से कोई विशियस साइकिल नहीं है। कभी कभार आप लोगों को लगता नहीं है, इससे मुझे सही लगता है कि जिंदगी का जो कटोरा है ना, रोजाना आप उस कटोरे को उठाते हैं, उसके अंदर चिल्लड़ भरते हैं अपना। ओ आज मैंने योगा भी कर लिया, आज मैंने अपने सप्लीमेंट्स भी खा लिया, ओ आज मैंने अपना प्रोटीन भी, ओ आज मैंने अपने डम्बल्स भी उठा लिया, आज मैंने अपने एक दोस्त की मदद भी कर दी, आज मैंने ये एक अच्छा प्रोडक्टिव काम भी कर लिया, आज मैंने अपना सेल्फ लव भी कर लिया, मैंने अपना ये भी कर लिया। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ओके फाइन अब मैंने सोना है, और फिर आप सोने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं कि अब मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है,
यू नो, लाइफ इज एब्सर्ड जोक. मुझे ना बहुत पहले ही समझ आ गया था लाइफ इज सच अ जोक, क्योंकि रोजाना आप एक ही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और रोजाना बहुत सालों के बाद जाके आपको ऐसा लगता है कि ओ या हम कहीं पहुंच गए हैं, और फिर बहुत सालों के बाद भी आपको कहीं पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या करके क्या आए हैं हम यहाँ पर, हमने कौन सा तीर उखाड़ लिया है. वो क्या है कि पैसे वाला भी परेशान है, मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स, लेस मनी वेरी प्रॉब्लम, वेरी मच प्रॉब्लम. कम पैसे वाला भी परेशान है, ज्यादा पैसे वाला भी परेशान है, और जिसके पास है ही नहीं, जिसको पैसा ही नहीं कमाना, वो भी परेशान है. पता नहीं क्यों परेशान है हम सारे, है ना. ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो हमें बस परेशान कर रहा है. कौन है वो मुझे पता बताए उसका, कौन है जो हमें परेशान कर रहा है. क्योंकि ऑनेस्टली टैरो के जरिए दुनिया का हर दुखी इंसान मुझसे जुड़ जाता है, और वैसे भी मैं अट्रैक्ट करती हूँ हर अनहील्ड दुखी नार्सिसिस्ट इंसान मेरी जिंदगी में आगे अट्रैक्ट हो जाता है. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी नए इंसान से मिलती हूँ ना, मुझे खुशी होती है, ओह न्यू एनर्जी, न्यू पीपल, न्यू फेस. तो लेकिन 2 मिनट के बाद ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि नो, नथिंग न्यू. वापस उसी जगह. चलिए जी, गाना सुनाते हैं. आई थिंक म्यूजिक इज द ओनली थेरेपी दैट कैन रियली मेक योर मूड. और यहाँ सब ये मरून गाना तो मेरे को ना भेजा करें सीरियसली. मैंने गाना ना पिछले 9 सालों से 5 सालों से सुन के ना मैं अक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ और पैक हो चुकी हूँ. तो सीरियसली गिव मी सम न्यू अंग्रेजी गाना. अच्छा जी, ये कौन है? सल्तनत चलिए किथे चलिए, साडे कोल कोई जगह नहीं है चलन दी. हवा ओए हो हसन जहांगीर. आई कैन लिसन टू दिस सॉन्ग 1000 टाइम्स, और 1000 दफा ये गाना सुना है, और मैं 1000 दफा और ये गाना सुन सकती हूँ. सो लेट्स डू दैट. ये औरतों को जब मैं कहती हूँ ना कि सेल्फ लव करें, तो मुझे बड़ी हंसी आई. एक दफा मैं हर किसी को बोल देती हूँ सेल्फ लव करें, ये करें, यूनिवर्स डिवाइन. एक दफा ना मुझसे वैसे किसी ने सवाल किया कि ये सेल्फ लव आप कह तो रही हैं मुझे, आप पिछले 4 रीडिंग से सेल्फ लव में कैसे करूं, एक औरत ने मुझसे सवाल किया. एंड आई वाज अमेज्ड कि इंसान को सेल्फ लव की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि सेल्फ लव का मतलब क्या है. यू नो, सेल्फ लव आपके नींद पूरी कर लेने से, आपके दिमागी सुकून, आपकी इंटरनल हेल्थ से लेकर आपकी अपनी जो बॉडी हेल्थ है, वो जो ज़ाहिरी हेल्थ है, उससे लेकर आपके जो इन्वायरमेंट हैं और जितना आपका एक्सेस बाहर की दुनिया में है, वो सारा सेल्फ लव में आता है. यू नो, सेल्फ लव इज़ नॉट जस्ट कि आपने स्किन केयर रूटीन कर ली है या फिर आपने जाके जिम हिट कर दिया है तो ये आपका सेल्फ लव हो गया और बाकी सारा टाइम आप कूड़ेदान में बैठे हुए हैं. नो, इट्स नॉट सेल्फ लव. सेल्फ लव स्टार्ट्स विद यू, एंड सेल्फ लव का एक ही थंब रूल है, वेयर यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, जहाँ पर आप अपने आप को हर चीज़ में आप अपने आप को पहले रखें. लेकिन लोगों को बताना नहीं है, ठीक है, वरना लोग आपको नार्सिसिस्ट समझेंगे. लोगों को मुंह पे नहीं बोलना कि बस मेरा फायदा होना चाहिए. नहीं. सेल्फ लव इज नॉट लाइक कि जो बोल के नहीं करने वाली चीज़. सेल्फ लव वो है कि आप टाइम से सोएं, अपनी रूटीन फॉलो करें, अपने विटामिन्स का, अपने मिनरल्स का, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपने नेल्स का ख्याल रखें, अपनी चप्पलें साफ़ रखें, अपने जूते साफ़ रखें. आपके पास से बॉडी ओडोर नहीं आनी चाहिए, आपके मुंह से सड़ान नहीं आनी चाहिए. आपकी शख्सियत इतनी प्यारी हो. शक्ल क्या है कि शक्ल प्यारी ना भी हो ना, वैसे तो अल्लाह ने हर चेहरा ही बनाया, लोगों ने उसका सत्यानाश किया हुआ है. थोड़ी सी मेंटेनेंस कर लें तो किसी का भी चेहरा बुरा नहीं है. लेकिन आपकी वो क्या है कि एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. आपकी आंखों में हवस ना टपक रही हो, हवस के भेड़िए ना लग रहे हो. मतलब आप कहीं जाएं तो लोग नाक ना बंद कर रहे हो, कहीं आप जाएं तो लोग आपसे भाग ना रहे हो. ऐसी शख्सियत नहीं होनी चाहिए. आप चाहे मजदूर हैं, ठीक है ना, चाहे आप बहुत अमीर तरीन हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि सफाई सिर्फ अमीरों के लिए जायज़ है. सफाई निस्फ ईमान है. जो कि अमीर है, गरीब है, कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं जिसको पानी में यस्सर ना हो. यू नो, वजू करके नमाज पढ़ लेना भी एक बहुत बड़ा सेल्फ लव है कि आप अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं. सेल्फ लव में आपकी नमाज भी आती है. सेल्फ लव में आपका इल्म आता है कि आप अपने दिमाग को मेंटल एक्सपैंड कर रहे हैं. सेल्फ लव में ज़रूरत जिम और ये वाली चीज़ें तो इतनी कॉमन हो गई हैं कि ये तो सबको पता है कि भाई जो जिम जा रहा है वो तो बहुत ही सेल्फ लव कर रहा है. लेकिन जो जिम नहीं जा रहा है वो घर में भी एक्सरसाइज कर सकता है, वो रनिंग करके भी अपना सेल्फ लव पूरा कर सकता है. अगर आपके पास जिम जाने के पैसे नहीं हैं तो डोंट फाइंड एन एक्सक्यूज, क्योंकि सेल्फ लव
ही वो चीज़ है जो आपको एक्सक्यूज नहीं ढूंढती है। सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि जो एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रही है, जो आपके अंदर ये बता रही है कि नहीं यार मुझे करना ही करना है, क्योंकि आई हैव टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई हैव टू मेक माई सेल्फ क्लीन, आई हैव टू मेक डू इट। मुझे पैसे को ऑब्सेशन बनाना सेल्फ लव नहीं है, लेकिन अपने पैशन को, अपने पर्पस को ऑब्सेशन बनाना बिल्कुल सेल्फ लव है। अपने काम से मोहब्बत करना सेल्फ लव है, और अपने घर से मोहब्बत करना सेल्फ लव है। जिस जगह पर आप बैठते हैं उस जगह की सफाई सुथराई रखना मोहब्बत है, सेल्फ लव है। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सेल्फ लव है। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां मोहब्बत से पूरी करना सेल्फ लव है। आप चाहे मजदूर हैं, आप आरजे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी भी काम में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, अपने काम से प्यार करना भी सेल्फ लव है। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों में ही जाएंगे तो आप नेचर से ही कनेक्ट होंगे तो आप सेल्फ लव करें। आप दिन में हर चीज में अपने आप को आगे रख के काम करें कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा सेल्फ लव की वजह से, सेल्फ लव के लिए मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आप देखिए उस काम की तमाजत ही बदल जाएगी, उस काम का एसेंस, उस काम की इंटेंशन। कितने मुसलमान लोग हैं, हम मुसलमान कौम है, हम इस्लामी माशरे का एहतमाम करते हैं और हम क्लेम करते हैं ज़रा सी लड़की जीन्स पहन आए और जलजला आ जाए तो हम औरतों के ऊपर जो है वो गुनाहों का बोझ डाल देते हैं। इस मोहल्ले में औरतें रहती होंगी ना, गुनाह करती होंगी, इसलिए इस मोहल्ले में जलजला आ गया। सीरियसली आई हैव सीन पीपल, आई हैव इन नापाक कानों ने ये बातें अपने कानों से सुनी है कि आप कहते हो यार ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। अच्छा जी, तो ये तो लोग हैं ही और ये हमेशा से ही रहेंगे, इनको कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो सेल्फ लव में आ ही नहीं सकते हैं ही नार्सिसिस्ट लोग। बट एनीवेज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट या ये आजकल मेरे साथ बहुत हो रहा है, बात करते करते मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो इन शॉर्ट सेल्फ लव आपका हर चीज़ से शुरू होता है। हाँ, मैं बात कर रही थी कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप झुग्गी में रहते हैं, आप पहाड़ों में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, नमाज की तो छूट ही नहीं है ना, वो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है। वो आप किसी को कहें या ना कहें, आप तबलीग करें ना करें, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। सेल्फ लव में नमाज भी आती है। अल्लाह से सजदा करके अपना रिश्ता जोड़ें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं हर मुसीबत को तो नहीं कि अगर आपकी स्ट्रेस हो रहा है तो मैं कहूँगी जाओ नमाज पढ़ लो तुम ठीक हो जाओगे, वाकई ठीक हो जाता है। और इसलिए क्योंकि नमाज में भी वो जो योगा आप करते हैं ना उस तरह की, वो उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना सर जो है वो जानमाज पे लगाते हैं, आई थिंक वो एक उसमें उस योगा में हम उसको चाइल्ड पोज कहते हैं, और वो जब आप पोज में जाते हैं सो आई थिंक दिस इज़ द डीप रिलैक्सेशन। इससे बड़ी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती जब आपका पूरा बॉडी फ्लो जो है वो ग्रेविटी आपको ले रही होती है। सो यस, एवरीथिंग कम्स इन द सेल्फ लव। अच्छा जी, औरतों के लिए तो सेल्फ लव क्लियर कर देती हूँ मैं कि हाँ जी ये कर लें और थोड़ा सा अपनी फेमिनिज्म को प्यार करें, थोड़ा सा एडमायर करें अपनी ये। अच्छा जी, बात आती है ना मर्दों की, तो मर्द हजरात इस सेल्फ लव को समझ ही नहीं पाते। वो इसीलिए क्योंकि मर्द की जो फितरत है ना वो है गिवर, एज अ गिवर। मर्द मैस्कुलिन हैज टू गिव। मैस्कुलिन की जो रिसीविंग है ना वो उनको एक तो कोई पूछता नहीं है ऑनेस्टली सिवाय इसके कहाँ हो, कितने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे की ज़रूरत है। तो बेचारे ना हमारे माशरे में मर्द वैसे ज़्यादा दुखी हैं। औरतों ने ना ज़्यादा डंडोरा पीटा हुआ है, लेकिन मर्द असल में ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि मर्दों को अगर सेल्फ लव का बोलो तो मर्दों के पास तो रूम ही नहीं है, रूम टू सेल्फ लव है। वो बेचारे सारा दिन तो अपनी बीवी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और वो कैसे कहेंगे ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और अगर वो कहीं भी कि हम अपने लिए कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे सारा पैसा तो चला गया बच्चों की फीसों में और बीवी की शॉपिंग में, तो मर्द के लिए तो बचता ही नहीं है। और अगर बच भी रहा है तो वो बहुत थोड़ा सा बचता है। और फिर भी एक मर्द अगर ये सोचे कि यार मेरा सेल्फ लव है, मेरी कमाई में क्यों दूं भाई, है ना, सोच लेता है ना बंदा। सिंगल बंदा तो यही कहता है कि भाई मैं क्यों किसी और की शॉपिंग के लिए पैसा खर्च करूं, मैंने शादी ही नहीं करनी। तो लेकिन एक शादीशुदा मर्द को बाद में समझ आता है कि हाय मैंने शादी क्यों कर ली मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा तो सेल्फ लव ही किल हो गया, क्योंकि अपनी सारी कमाई उठाकर बीवी बच्चों को दे दिया तो मेरे पास तो बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए। मेरे सारे शौक, मेरे एम्बिशंस, मेरे ख्वाब सारे वहीं के वहीं रह गए। तो अक्सर मैं मर्दों के बारे में जब सोचती हूँ तो मैं सेल्फ लव को थोड़ा सा वो कर देती हूँ कि यार एटलीस्ट आप, वो तो जिम्मेदारी है भाई, देखें एज अ मैन वो तो अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी रखी है कि आप अगर शादीशुदा हैं, अगर आप बाप हैं तो आपको करना ही करना है, वरना तो फिर आप ना पैदा
पैदा करें बच्चे, ना करें शादी, आपके पास ये भी ऑप्शन है। लेकिन ऑब्वियसली शादी आपने अपनी एक ह्यूमन नीड बनाई हुई है, आपने शादी करनी है क्योंकि सबकी हो जाती है शादी, तो फिर हमें भी करनी पड़ेगी, वरना फिर लोग क्या कहेंगे। तो वो आप बाज़ दफ़ा लोग इसलिए भी शादी कर लेते हैं। फिर कभी आपको प्यार हो जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं, मैंने इसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो हाउ एवर वो क्या है कि हमारे माशरे में ना, दुनिया भर में मैं कहूँगी, सब हमारे माशरे की बात नहीं है, हमेशा से सिर्फ रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस और दूसरों से प्यार करने की तरगीब दी गई है। आई थिंक सेल्फ लव, लोग कहते हैं कि ये नहीं कोई नया दज्जाल का फितना है, इसको भी, इसके भी वही बारे में लोगों की राय ये है कि ये भी ना एक दज्जाल का फितना है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई है, स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए और ये होना चाहिए और सेल्फ लव होना चाहिए। सेल्फ लव का क्या मतलब है भाई? जिंदगी में दूसरों के लिए जीने का नाम है। हमें बचपन से यही सिखाया गया था, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत तेज थी, मुझे सिखाता कोई भी कुछ था, लेकिन मैं करती वही थी जो मुझे समझ आता था। बिकॉज समटाइम्स यू आर बोर्न विद द इननेट चैलेंजेस, इननेट टैलेंट। तो लाखों करोड़ों के बाद भी ना एक ब्लैक शिप अल्लाह ताला हर फैमिली में भेज देता है, जो आके ना सारे रोड़े हटा देता है और सारे बैरियर्स काट देता है कि नहीं अब तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आई एम द ब्लैक शिप ऑफ माई फैमिली। जो अब तक होता आया था मैंने वो नहीं किया, और जो अब तक नहीं होता आया था वो कर लिया सारा कुछ। तो बाद में पता चला, पहले तो बहुत लोगों ने ना, फैमिली नहीं, तो बहुत बगावत की, और पहले तो बहुत कुछ बुरा भला बोलते थे और ये करते थे। यू नो, जाहिर सी बात है आपको रेजिस्टेंस मिलती है, और रेजिस्टेंस आपको फेस करनी पड़ती है जब भी आप कोई भी चीज़ आप दुनिया में चाहे हो रही हो, लेकिन जब भी आप अपने घर में एक कोई अनोखी सी चीज़ ना, तो इतने लंबे बाल कटाने का रिवाज ही नहीं है, बस तेल लगा के चुटकियाँ बना के, तो आपने बस इतने इतने लंबे लंबे घने बाल रखने हैं कि बाल नहीं काटने, शादी से पहले बाल नहीं काटने, शौहर के लिए बाल खोलने हैं। ठीक है, ये बातें मैं इनके ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, सबके साथ होते हैं, और हमारे जो देसी माशरे हैं, देसी मॉम्स हैं, उनके साथ यही होता है। नाक नहीं छिदवाना, ये नहीं करना, सुर्खी नहीं लगानी, ये नहीं करना। खैर मेकअप के तो मैं अपने भी खुद भी खिलाफ हूँ कि मेकअप तो आज भी मैं बिल्कुल, मेरा बस चले तो ना करूँ, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ता है। सो आप एक दिन बाल कटा के आ जाओ, चलें जी, आपके इतने लंबे बाल माँ ने बचपन से चुटिया बांध के बड़े किए हुए, और एक दिन आप गए हो चुपके से और जाके आप बाल कटा के आ गए, और वो भी डायरेक्ट शॉट बॉब, और उसके बाद 2 दिन तक आप सर पे दुपट्टा लेके घूम रहे हो, क्योंकि आप वो बाल एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अम्मा ने अगर देख लिया तो अम्मा ने मुझे रहे से बाल है ना वो भी गंजा करते हैं। तो इट हैपेंड टू मी कि मैं इसी तरह एक दिन चली गई चुपके से, और अम्मी को बोला, मेरे दोस्त की तरह, अम्मी को बल्कि पता भी नहीं चला। जब मैं वापस आई हूँ तो 2 दिन तक मैंने ना सर से दुपट्टा ही नहीं उतारा। अम्मी बोले मेरी बेटी कितनी अच्छी हो गई है ना, सर पे स्कार्फ लेके बैठी हुई घर में भी। तो मैं को ना थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया। मैंने बोला सनी स्कार्फ उतार। मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं आपने बोला ना दुपट्टा पहन के रखा। अम्मी को ना छोटे छोटे बाल नजर आ गए मेरे। तो खैर उसके बाद जो हुआ वो बताने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं। जो बताने वाली बातें हैं वो बताई जा सकती हैं, जो छुपाने वाली बातें बिल्कुल छुपा के रखनी चाहिए। Yeah, you know, sometimes memes can actually a stress buster, और सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी अगर आप कोई जोक कह दें तो लोग अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं सीरियसली। बट दिस मीम कल्चर जो कि अभी सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुआ है यार, आई एम रियली लविंग इट। यू नो व्हाई? क्योंकि आप बोरियत में बैठे होते हैं, बोर्डम का ही हम बोर्डम बस्टर है ना एक्चुअली। हम जो सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग करते हैं और देख रहे होते हैं, और अपना जो हमारा पेज होता है वो भी एक नया सोशल कनेक्ट करने का जरिया बन जाता है, विच इज़ अगेन मैं सोशल मीडिया के इतने ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिव टाइम और दिन के अपना स्क्रीन टाइम आपने 1 घंटा 2 घंटे रखे हुए और काम के लिए चीज़ें देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड। मैं सिर्फ उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जब आप सिर्फ लोगों की ट्रोलिंग करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप फजूल में बैठकर, जिनसे आपको कुछ नहीं मिल रहा, और वो बस अपनी लाइफ जो है वो आपको दिखा रहे हैं, और आपको घर पे बैठ के ये बता रहे हैं कि देखो हम कितना खुश हैं और तुम ये सब बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते कभी भी। तो मैं सिर्फ उन फारिग लोगों के खिलाफ होती हूँ कि जो बैठ के या तो ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट के साथ अपनी जेलस और अपनी जो लो वाइब एनर्जीज होती हैं वो दे रहे होते हैं, या फिर वो लोग जो फजूल में लोगों को बस स्टॉक करने के लिए और लोगों की लाइफ्स को देख देख के ही इंस्टेंट
डोपामिन लेके खुश हो जाते हैं। अदरवाइज आप देखा जाए तो बहुत सी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप एक या दो दफ़ा मिले होते हैं और बड़े अच्छे लोग होते हैं और बड़े अच्छे आपके दोस्त होते हैं, लेकिन वो आपसे दूर होते हैं और आप उनकी लाइफ को स्टॉक ही कर सकते हैं, देख सकते हैं, नो हाव रख सकते हैं, उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं, उनके गमों में शामिल हो सकते हैं। उस तरह से बहुत अच्छा है। तो हर चीज़ अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लेकर आती है, तो ज़िंदगी भी ऐसी है यार, ज़िंदगी भी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लेकर आती है। लेकिन अभी बस ये 2 दिन गुजर जाएं सीरियसली और मेरा मूड ठीक रहे, तो वो क्या है कि ये डाउनर बस ऑलमोस्ट निकलने वाला है। अच्छा जी, तो अगला गाना मेरे पास है और मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सुनाऊंगी, क्योंकि 2-3 गाने ऐसे हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये टैरो नाइट है। 02111637236। यस, दिस इज 02111 मेरा FM। और इसके साथ साथ आप मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल दे। अच्छा, ये गाना नहीं गाया यार। वैसे आई वॉज थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ गाने ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तानी गाने लोगों ने गाए हैं, जो बड़े ही हिट गाने हैं और जो वाकई अंजुमन के टाइम के और बड़े पुराने ब्लैक एंड वाइट के टाइम के। मेरा दिल चाह रहा है, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है कि यार उनके रीमिक्स बनने चाहिए। यू नो, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ रीमिक्स। तो हमारे सिंगर्स जहाँ पर अपना नया म्यूज़िक तो दे रहे हैं, थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी विद माई इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, लेकिन अब जो है ना वो पुराना म्यूज़िक भी हमारा रीमिक्स होना चाहिए, क्योंकि रीमिक्स कल्चर बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। और जितना आपका पुराना म्यूज़िक है ना, नूर जहाँ की गज़लें, उनको ज़रा शशके वाले डिजिटलाइज करें, क्योंकि जब आप कोई पुराने गाना सुनने का आपका दिल चाहता है ना, और जब वो यूट्यूब पे ऐसी फटी हुई आवाज़ में आता है ना और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो ना आपको मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो वो क्या है कि अगर वो रीसंग कर लिए जाए ना गाने, तो एक तो इस तरह से आपका म्यूज़िकल असासा जो है वो सेफ हो जाएगा, और दूसरा आपको वो मेमोरीज रीलिव करने का। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो पुराने ज़माने के गाने थे, और ये अग्री सभी करते हैं कि उनमें ना लिरिकल वैल्यू ज़्यादा थी, तो म्यूज़िकल वैल्यू कम थी। आजकल ऑब्वियसली म्यूज़िकल वैल्यू ज़्यादा हो गई है क्योंकि डिजिटलाइज हो गया है म्यूज़िक। सो गाना अगर आपने सुना हो तो उसके साथ आपको म्यूज़िक की डिंचक भी सुननी पड़ेगी। पहले तो हम वो लेते थे ना जनकार बीट्स वाले गाने, तो उसके अंदर वो अलग ही वो झनकार डली होती थी, तो वो 90s का शस्का है। और वैसे इसी तरह 90s के जो गाने हैं ना, मैं कह नहीं सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन वो जो 90s के गाने हैं ना, आई मीन दैट रॉक्स। आई बिल्कुल अगास्त आई मैं बिल्कुल आई। चलिए जनाब गाना सुनते हैं। बिल्कुल जनाब, बड़ी ही खूबसूरत बात कि लोगों को ना जज करने की बहुत आदत होती है। बैठे बैठे कहेंगे कलर नहीं अच्छा लगा तुम्हारे पे, क्या हुआ आज तुम्हारी स्किन ठीक नहीं लग रही है। सो जजमेंट करना हमारा सबसे बेहतरीन मशगला है। तो वो क्या है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग माई बिल्स सो यू आर नॉट अलाउड टू जज मी, सो यू कैन नॉट जज मी। और लोगों का आदत होती है, लोगों को करने दें, बट डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। सारी बात यह है कि देखें, लोगों की ना ज़बान रोकी जा सकती है, ना लोगों की सोच बदली जा सकती है, अनटिल और अनलेस जब तक वो खुद ना बदलना चाहें। लेकिन ख़ुद को बदलना सबसे दुनिया का आसान तरीन काम है, और वो ये है कि लोग अगर आपको जज भी करते हैं, सो डोंट बॉदर, सीरियसली डोंट बॉदर। I तो don't bother. Whoever wants to judge me, judge me. I'm not gonna prove my worth to anybody. Don't ever prove your worth, prove your love, prove your existence, prove anything. We are not here to prove. We are just here to exist. So exist in the most authentic and the most natural way. Just be yourself. मैंने ना लोगों को be yourself कहना छोड़ दिया है, क्योंकि अक्सर लोग जब be yourself होते हैं ना, तो वो उनका इतना गंदा ट्रू सलवार निकलता है कि बंदा कहते हैं हो तुमने अपने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं की तुमने अपने ऊपर आज तक। मतलब सिर्फ तुमने पैसा कमा लिया, तुमने घर बना लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, लेकिन तुमने अपनी जात पर मेहनत नहीं की। बात करो तो ऐसे लगता है किसी जाहिल इंसान से बात करें। डिग्रियां रखी हुई हैं लोगों ने, लेकिन लोगों के पास यहाँ पर बात करने की तमीज नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। खूबसूरत चेहरे होते हैं, मासूम खूबसूरत चेहरे, लेकिन बात करो तो बात ही नहीं है लोगों के पास, एसेंस नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। तो अभी तो वैसे भी किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अगर वैसे ही कभी दिल चाहे कि यार नए लोगों से मिलें, बात करें, ये करें, वो करें, तो दो बातों के बाद पता चलता है नहीं
ठीक है, हम खामोशी ठीक है, हम सेल्फ टॉक ही कर लेंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर है. वी आर गोना लर्न समथिंग न्यू. सो कोशिश क्या करें, दिन का कुछ हिस्सा पढ़ाई की तरफ. पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ना होता. पढ़ना होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को बैठ के पढ़ते हैं, जब आप किसी की ज़िंदगी को पढ़ते हैं. ज़िंदगी सबसे बेहतरीन उस्ताद है. ज़िंदगी से सीखें, ज़िंदगी बड़े सबक देती है. लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने हमेशा हार्ड वे में सीखना. हमने कुछ तमीज़ का काम आसानी से तो हमने करना नहीं है. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रोज़ाना थोड़ी देर बैठ करना अपने ऊपर तवज्जो दिया करें. अपने ऊपर तवज्जो देना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत काम है. सेल्फ़ लव की इब्तिदा यहाँ से होती है. और जो है वो अपनी ज़ात की जो सफ़र है, अपनी ज़ात की पहचान का सफ़र यहाँ से शुरू होता है. तो थोड़ी देर की तवज्जो अपने आप को दें. जब आप काम कर रहे होते हैं तो ज़रा अपनी शक्ल भी देखा करें कि मैं काम करते हुए, फ़ोन इस्तेमाल करते हुए ज़रा शीशा सामने रख के देखा करें. कैमरा लगा के ना अपनी रिकॉर्डिंग किया करें कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करते हुए मेरी शक्ल कैसी हो रही होती है. जब मैं किसी को ट्रोलिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं किसी की स्टॉकिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं किसी को हवस भरी नज़रों से देख रहा होता हूँ, तो एक दफ़ा वो शक्ल अपनी आईने में देख लिया करें. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इसी तरह मैं कहती हूँ कि हर इंसान के सामने ना यहाँ एक आईना लगता है. मेरे घर जब लोग आते हैं ना तो लोग बड़े खुश होते हैं. अरे मिरर्स आपको बड़ी शौक है अपने आप को देखने का. मतलब जी, मैं हर वक्त अपने आप को देखती रहती हूँ ताकि मैं देखूँ कि मैं एम आई डूइंग वेल. वो याद है ट्रकों के पीछे लिखा होता है एम आई ड्राइविंग गुड. या तो अपने पीछे हर इंसान को के रखना चाहिए एम आई ड्राइविंग गुड और नॉट. फॉर कंप्लेंट्स प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर. यहाँ पर तो पता भी नहीं चलता. लोग यहाँ पर निकल जाते हैं बड़ा गरक करके और फिर आपको समझ ही नहीं आता कि पूछे किससे. हमें पहले लगता था कि हाँ इसकी अम्मा अब्बा से शिकायत लगा देंगे ना तो देखना ये ठीक हो जाएगा. आजकल तो भाई आजकल वो ज़माना नहीं है. आजकल तो अम्मा अब्बा के पास भी जाए तो अम्मा अब्बा कहते हैं हमारी तो खुद नहीं सुनता भैया, आपकी सुनता तो आप बात कर रहे. आजकल बहुत ज़माना चल रहा है. आजकल बच्चे भी निडर हो के बदमाशियाँ करते हैं क्योंकि उनको पता है अम्मा अब्बा भी हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे. सो दिस इज हैपनिंग. वेल इसी के साथ आज आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म. आई एम लीविंग यू विद समथिंग वेरी नाइस. सहारा विद वर्ल्ड वाइड. ये कौन सा गाना है, ये आपको खुद सुन के पहचानना पड़ेगा. वेल टाटा, गुड नाइट एंड शब्बा खैर. कल होगी फिर मुलाकात. लेट्स एंजॉय द म्यूजिक. This is Mira FM 107.4.